बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सतगुरु प्रेमियों, इस कलियुगी जीव को हर समय कोई न कोई चिंता सताती रहती है। प्रेमियों, किसी को धन की चिंता है, किसी को दौलत की, किसी को आज की, किसी को कल की चिंता है। किसी को अपने पुत्र की चिंता है तो किसी को अपने पति की चिंता है, किसी को अपने भाई की चिंता तो किसी को अपने मां की चिंता है। चिंता हर समय परछाई की तरह इस जीव के पीछे पड़ी हुई है। प्रेमियों, संत महापुरुष कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम केवल चिंतन करो। चिंतन से ही सब कुछ हासिल होगा। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो घुन की तरह इस शरीर को खोखला कर देती है। प्रेमियों, संत महापुरुष फरमाते हैं कि एक बार राजा की पुत्री के मन में वैराग्य की भावना आई थी। वह हमेशा साधु संतों के पास रहती। अब जब वह जवान हुई, उसकी शादी के योग्य राजा वर ढूंढने लग गए, किंतु उस लड़की के योग्य, उस राजकुमारी के योग्य कोई ऐसा वर नहीं मिला जो वैरागी हो। प्रेमियों, राजा उस पुत्री की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते थे। राजा ने सोचा कि क्यों न इसका विवाह एक सन्यासी के साथ करवा दिया जाए, जिसके कारण ये भी वैरागी और वो सन्यासी भी वैरागी हो जाएगा और इनका मेल भी अच्छा होगा। राजा ने सोचा कि एक सन्यासी ही राजकुमारी की भावनाओं की कदर कर सकता है। तो प्रेमियों, राजा ने उस राजकुमारी की शादी एक सन्यासी के साथ करवा दी। विवाह के बाद वह राजकुमारी खुशी खुशी सन्यासी की कुटिया में रहने लग गई। उस राजकुमारी ने क्या देखा कि एक दिन वह कुटिया की सफाई कर रही थी। सफाई करते समय राजकुमारी को एक बर्तन में 2 सूखी रोटियां दिखाई दी। उन रोटियों को देखकर उस राजकुमारी ने अपने पति यानी उस सन्यासी से पूछा कि ये रोटियां यहाँ पर क्यों रखी है। अब सन्यासी कहने लगा कि ये रोटियां मैंने कल के लिए रखी हैं कि अगर कल खाना नहीं मिला तो हम एक एक रोटी खा लेंगे। प्रेमियों, सन्यासी की इस बात को सुनकर राजकुमारी को बड़ी हंसी आई। वह हंसकर कहने लगी कि मेरे पिता ने मेरा विवाह आपके साथ इसलिए किया था क्योंकि उन्हें लगता था कि आप भी मेरी तरह वैरागी हैं। आप तो सिर्फ मात्र नाम की, दिखावे की भक्ति करते हैं। आपको तो कल की चिंता बनी रहती है।
आपको जब अपने मालिक पर विश्वास ही नहीं तो आप भक्ति किसकी करते हैं। वह राजकुमारी उसे समझाने लगी कि सच्चा भगत वही है जो कल की चिंता नहीं करता। उसे अपने भगवान पर पूरा भरोसा होता है, अपने सतगुरु देव पर पूर्ण विश्वास होता है। कहने लगी कि तुम तो मानुष तन पाकर भी चिंता करते हो, अगले दिन की चिंता तो जानवर भी नहीं करते। तुमने तो यह चोला व्यर्थ ही गवा दिया। जब जानवर चिंता नहीं करते, हम तो इंसान हैं। अगर वह मालिक चाहेगा तो हमें खाना मिल जाएगा, अगर उसे मंजूर नहीं होगा तो हमारे अंदर खाना नहीं जा सकेगा, हमारा पेट नहीं भर सकता। ये बातें सुनकर उस सन्यासी की आंखें खुल गई और उसे समझ में आ गया कि उसकी पत्नी अर्थात वह राजकुमारी ही असली सन्यासी है, वही असली वैरागी है जिसे कल की चिंता नहीं है। उसने राजकुमारी से कहा कि आप तो राजा की बेटी हैं, राजमहल छोड़कर मेरी छोटी सी कुटिया में आई हैं, जबकि मैं तो पहले से ही एक फकीर हूं, फिर भी मुझे कल की चिंता सता रही है। सिर्फ कहने से कोई सन्यासी नहीं होता, सन्यास को जीवन में उतारना पड़ता है। आपने मुझे वैराग्य का महत्व समझा दिया, सन्यास का असली अर्थ बता दिया। प्रेमियों, हम सब जीव किसी न किसी चिंता में लगे रहते हैं कि कैसे हमारा पेट भरेगा, कैसे हम धन कमाएंगे, कैसे हम जायदाद कमाएंगे। दिन रात इस दुनिया की चिंता हमें सताती रहती है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि दुनिया की चिंता को छोड़कर उस मालिक का चिंतन करो, उसका भजन करो, दुनिया की सारी चिंताएं अपने आप मिट जाती हैं। तो प्रेमियों, कैसी लगी आपको आज की यह सत्संग की वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।